सिद्धिर्भ्यो ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। चार अनुयोग, चार रास्ते नहीं हैं। चार अनुयोग एक व्यक्ति की चार शैडो है, छाया। केवल देखने का एंगल बदलता है, लेकिन चार रूप नहीं है। जब एक अनुयोग होता है तो चारों ही होती है, चारों ही होते हैं। अब प्रश्न तो इतना बड़ा पूछा आपने कि 8-10 घंटे लगे इस पे। मैंने छोटा सा उत्तर नहीं है, चारों अनुयोग में एक्चुअली वर्णन किया है। बस ऐसे समझ लो, एक दृष्टांत दे के बताता हूँ। एक दरिद्र आदमी को चिंतामणि मिल जाए तो क्या क्या होगा। चिंतामणि मिल गई, सम्यक दर्शन हो गया, द्रव्यानी हो। चिंतामणि है लेकिन अंडरस्टैंडिंग, पहचान, भगवान तो हम हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि हम भगवान हैं। चिंतामणि है लेकिन हम तो इसे कांच का टुकड़ा समझे बैठे। जैसे ही मालूम पड़ा ये चिंतामणि है तो आनंद हुआ, ये द्रव्यानी हो। परिणाम सुधरे, ये करणानी हो। चेहरा खिल गया, मन वचन काया खिल गया, ये चरणानी हो। अरे क्या बात है, आप तो खिले हुए हो, ये प्रथमानी हो। चार अनुयोग अलग है ही नहीं। देह को लेकर के कुछ नहीं लिखा चरणानी योग में। यहाँ होने पर यहाँ क्या होगा वो बताना है, बस चरणानी योग। यदि 3 का 7 चौकड़ी का अभाव है तो आपका आचरण ऐसा होगा। 3 का 7 चौकड़ी का अभाव मतलब सुबह की भाषा में विज्ञान गहन। यदि 1 घंटा तक दूध इसके अंदर रखा था तो इतना डिग्री पर इतना जम जाएगा, इतना घन हो जाएगा। वो रहता है ना, आइसक्रीम कितनी देर में जमती मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी देखी नहीं, कभी करा नहीं कुछ। तो कितनी देर में जमेगा वो समय है उसका। ऐसे यहाँ पर है, जीव आत्मा को जानने पर जो आनंद हुआ है, ओह खोया हुआ भगवान मिल गया मुझे, कितना बड़ा आनंद हुआ। सोचो तो, यदि अन्य मत की कल्पना में करो, किसी को कृष्ण के दर्शन हो जाए, शिव जी के दर्शन हो जाए तो आह्लादित हो जाए। हम तो कह रहे तुम्हें आदिनाथ के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें अपने अनादिनाथ के दर्शन हो गए। हूँ परमात्मा छू, कैसा क्या हुआ। अब क्या क्या हुआ सोचो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में अभी भी सब स्वाध्याय करने वाले कहते हैं परिणाम गिर जाते हैं, आचरण बिगड़ जाता है, बहुत मुश्किल पड़ती है साधना। ऐसे प्रश्न अभी भी बहुत आते। तो मैंने चैलेंज किया, मुझे विश्व का सबसे खराब आदमी ला के रखो,
मैं उसके जीवन के चारों अनेक सुधार के दिखाता हूँ। सबसे खराब आदमी ला के रखो जो सबसे खराब हो, भ्रष्ट से भ्रष्ट। स्टोरी सुनाता हूँ आपको। उस व्यक्ति को बहुत पापी नंबर 1 है वो, ये आप समझ लेना, पापी नंबर 1, सत्य व्यसन में चूर। ऐसे व्यक्ति को भी ये कहो कि 500 करोड़ के हीरे तुमको बम्बई से दिल्ली ले जाना है, एसी ट्रेन है, एसी में जाना है आपको, इनको लेकर के जाना है और इसका 250 करोड़ तुम्हें मिलेगा, इतना प्रॉफिट होने वाला है 250 करोड़ का, ये आपको ले जाना है। एक ओवरनाइट की बात है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अब उस जिस एसी रूम में वो सो रहा है, बोगी में, रिजर्वेशन है बाकायदा, कोई नहीं है, अकेला वो है, और उसमें एक दुनिया की सबसे सुंदर विश्व सुंदरी है, 2 के सिवा तीसरा नहीं है वहाँ। वो सुंदरी है ही नहीं, वो उसको ड्रिंक कराना चाहती है, कुछ खिलाना चाहती है, पिलाना चाहती है, उसकी सेवा करना चाहती है, उसको जिस प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं वो सब करना चाहती है। अभी मेरा आप सबसे पूछना है, दारूखोर है तो आज दारू पिएगा कि नहीं? बता, वो पूरी प्रैक्टिस कर देगी, आप मेल प्रैक्टिस करो मेरे साथ, कुशील आचरण करो, लेकिन वो करेगा कि नहीं? करेगा तो छोड़ो, चरणानियों की भाषा में अतिक्रम तक नहीं करेगा, अतिचार तो बहुत दूर की बात। अतिक्रम मतलब हाँ, सोचेगा भी नहीं। अब जरा सोचो, 200 करोड़ रुपए के लिए आदमी सुधर सकता है, चारों अनियोग सुधर सकते हैं, उसके परिणाम, क्रिया, सोच सब बदल जाती है। वो लड़की किसी भी कीमत पर रात भर में उसे कुछ नहीं कर पाएगी। वो जानता है कि ये ठग सकती है, खिला पिला सकती है, विष दे सकती है, नशा करा सकती है, मेरा ले जा सकती है, बेहोश कर सकती है, उसे सब पता है। जब 200 करोड़ में मन वचन का इतने सावधान हो सकते हैं तो रत्नत्र लेकर सिद्धालय जाने वाला व्यक्ति शिथिल कैसे हो सकता है? मुझे करके दिखाओ, करके दिखाओ। जिसको अनंत भव का काम एक भव में करना हो वो शिथिल कैसे होगा? जिसको अनंत भवार्णव की पीड़ा दिखाई दे रही है और अनंत काल का समाधान दिखाई दे रहा है, वो गलती करेगा कैसे? मुझे तो करके दिखाओ कोई। सिंह आदि का भाव होगा या मत्स्य? मैं कहता रहा हूँ, स्टोरियों में मत जाओ, बस ऐसे एग्जाम्पल से समझो। स्टोरियाँ तो लिखी जाती हैं नाना प्रकार के जीवों को देख करके, कहानियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। मैं अभी उन कहानियों में जाऊँगा तो फिर लेंथ बढ़ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। मेरे इस आंसर का जवाब दो। जिसे आत्मानुभूति हुई है, क्या आत्मानुभूति हुई कि मैं 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट भगवान हूँ? मेरे तो एग्जाम्पल बहुत है। इसी सप्तव्यसनी अंजन जो गंदा व्यक्ति था, इसको SC ST होने से टिकट मिल रहा है और CM बनने की उम्मीद है इसे, या PM बनने की उम्मीद है। कल तक ये सारे पाप करता था, आज इसके कपड़े सफ़ेद हो गए, हाथ जुड़ गए। महिलाओं को देख करके वोट मांगने ना तो इतना भी भाव नहीं आ रहा कि सुंदर है कि असुंदर है, सीटी मार दूं कि पान थूक दूं, उधार लेके खा जाऊं, कुछ करूं, एक गाली नहीं बकता उन दिनों में। माता जी, बहन जी, चाची जी, बताओ, जब 5 साल की उम्मीदवार, 5 साल की उम्मीद है, केवल उम्मीद, नॉट श्योर, और हमें तो अनंत काल की श्योरिटी है। बताओ कौन शिथिल होगा? अभी मोहम्मद देखो कहानी में क्या हुआ। कहानी में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ होता है। मैं उन कहानियों में जाऊंगा तो फिर वो चैप्टर ही अलग हो जाएगा। 4 अनुयोग बिल्कुल एक व्यक्ति को लेकर के चलता है। यदि आप भगवान आत्मा हो तो आपसे पाप नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसमें एक पंक्ति आई अभी, नहीं लजाना धर्म कभी मर्यादा नहीं खोना। नहीं लजाना, लजाना क्या होता है? एनी हाउ टाइम पास करना लजाना है। इसको कम ना पड़ जाए, इसकी तकलीफ ना हो जाए, मैं अच्छे से रहूं, शरीर को सुविधा होनी चाहिए थोड़ी। मैं माला फेरने तैयार हूँ, पूजा करने तैयार हूँ, फला करने तैयार हूँ, त्याग करने तैयार हूँ, मांस खमन करने तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा अनुकूल होना चाहिए। ये लजाना है। मैं 3 लोक का नाथ हूँ, उसे लजा दिया हमने। मैं मनुष्य नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ,
जरा उधर की अनुभूतियों से तो बोलो, फिर देखो क्या होता है। मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल अभी के दे दूंगा, चौथे काल के भी नहीं दूंगा, अभी के दे दूंगा। जब वो होता है ना, क्या कहना है जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं पैशन, जुनून, घायल होने पर भी गोलियां चला के मारता है सैनिक, घायल अवस्था में भी उठ के अपने चला जाता है, काम कर डालता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है। ये बिना पैशन के नहीं होते, ये IPL वगैरह बिना पैशन के नहीं हो रहे। कोई तुम्हारे जितने भी काम हो रहे हैं लोक में, गिनीज बुक में नाम लिखाने वाले, वो ऐसे नहीं लिखाए जा रहे। ये खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी, इनको 3-4 बजे उठना पड़ता है, 3-3, 4-4 घंटे व्यायाम करनी पड़ती है फिट रखने के लिए। 40-40 साल की उम्र में फिट रखते हैं, 1 मिनट में 90 पुशअप लगाते हैं, 90 पुशअप। हंसी खेल नहीं है, बाजार का नहीं खाते, नूडल नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते, पत्नी का साथ नहीं रहते। यही तुम्हें जीतना है फाइनल। तो सब पंच अणुव्रतों का पालन करती है। जाके देखो जरा, जो लोग खेलते हैं इनके जीवन में आपको 5 अणुव्रत मिलेंगे। मैं महाभारत कह लजाना नहीं चाहता। मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं। आप क्या समझते हो? बिना अब ये एक पैशन है, मैं भगवान हूँ और मुझे भगवान बनना है, मुझे डिफरेंस ख़त्म करना है। मैं भगवान हूँ और होने का डिफरेंस ख़त्म करना है, मुझे भगवान बना प्रकट करना है। जब इतना बड़ा टारगेट होगा तो कौन गलत काम करेगा? गलत काम वो करेगा जो इधर से चल रहा है, इंद्रिय ज्ञान से। इतनी गर्मी में भी मैंने 3 दिन पानी नहीं पिया। बोल लो, अरे मैं कह रहा हूँ तूने अनादिकाल से पानी नहीं पिया। कहा तुम 3 दिन लगा रहे? 3 दिन है तो इसने नहीं पिया, आत्मा ने कौन सा पानी पिया? क्या बताएं, इतना पसंद था खमन, मैं शूरपणखा लेकिन मैंने त्याग ही कर दिया, आजीवन मैंने नहीं खाना। इसे क्या फर्क? अनादिकाल से नहीं खाया भले। क्या बताएं, पंचम काल, ओहो पंचम काल को याद करना लजाना है। मैं अनादि अनंत भगवान हूँ। पंचम काल क्या चीज है? वीरता और धीरता का। हाँ, जी कहेंगे वीरता धीरता, जो सुबह बताई थी, इसमें सब लिखा है। लोगों की बातों में मत आना, ये है समस्या। लोग आए थे, इसमें पढ़ा था, मैं सुनाया था, देख लेने। जग की बातों में आकर निसंयम नहीं खोना। संयम समझ रहे हो? संयम माने ये नहीं जो आप पढ़ रहे हो, मैं भगवान हूँ इसका आनंद, ये नहीं खो देना। चलता है, ये चलता में तूने पहले भगवान का आनंद खो दिया। एक महिला, अब खराब दृष्टांत दे रहा हूँ, आपके सामने देना नहीं चाहिए, फिर भी दे रहे हो। एक महिला सेटिंग कर रही है, शादी के बाद भी उसके दिमाग में चलता है इसके बाद कितनी पीड़ा होगी, समझ में आती है? पति से रिश्ते टूटेंगे, बच्चों के बीच में क्या होगा, रिश्तों में क्या होगा, समाज संबंध में क्या होगा, लोग कैसे कुलच्छनी कहेंगे, क्या क्या, कितनी प्रथमानियों बदनाम होगा उसका, प्रथमानियों की कितनी निंदा होगी। चल कितने से डायलॉग में चलता है। मॉडर्न सुना, हम मॉडर्न नहीं, हम तरकाली हैं। आई हैव नो मॉडर्न रिलीजन, आई हैव यूनिवर्सल रिलीजन। क्या ऐसे दम से बात करो? क्या बेटे देख के चलो, हाँ देख के चल रहे, इसे देख के नहीं जाए, अभी चला जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु, हट मैं भगवान, हट ऐसा बीमार हो जाएगा। अरे हो जाने देना। एक बात बताओ, आत्मा को भूलकर कौन से बीमार नहीं होती? तो आत्मा को जान के वो बीमार होगा, हो जाएगा, अंतिम बार हो जाएगा, हो जाएगा। भजन का पे आत्मा को नहीं जानते थे तो कभी बीमार नहीं हुए, कभी खुद दवाई खाई तो बीमार नहीं हुए थे। कोई गारंटी माई का लाल, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अरे यहाँ तो हो फिनिश। ऐसे वीरता की बात है, नहीं ले जाना, आनंद छोड़ना ही नहीं, भूल के भी नहीं छोड़ना। नहीं बने मत करो। अभी लिखा था इसमें, शक्ति न दिखे तो श्रद्धा करना, जितनी शक्ति हो उतना पालन निश्चय करना। जितनी शक्ति उतना तो पालन करो। जितनी शक्ति, कितनी शक्ति बता दूं कितनी शक्ति है? अभी भी भयंकर, भयंकर तो खराब शब्द है, अपरिमित शक्ति है। अभी इसमें
देखना है एक व्यक्ति का फोटो आपको, एक व्यक्ति का नाम है, उसे 75 वर्ष तक पानी तक नहीं पिया है। आपको भी बिलीव नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, है उसका अभी एक्सपायर हो गया, डेट है मेरे पास, उसका फ़ोटो है, उसके सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति हैं जो पानी पर रह गए 100 वर्ष, 50 100 वर्ष, हैं उनके नाम भी। ये तो तुम्हारी अहमदाबाद की प्रसिद्ध है। अहमदाबाद में कल्याण जी, क्या नाम है, हीरा जी माणिक जी, जिन्होंने 411 दिन का उपवास किया केवल पानी पी करके। अमेरिका के लोग ले गए उनको यहाँ से, चेकअप किया कि बात क्या है। इतनी उम्र होने पर भी वो तीनों टाइम, चारों जो आपको प्रतिक्रमण वगैरह होती हैं, वो सब किया उन्होंने। श्वेतंबर भाई है, और उनकी किडनी विडनी की कोई तकलीफ नहीं, केवल पानी पी करके 411 दिन का उपवास किया उन्होंने। क्या दम है। दिक्कत है जब तक हमें आत्मा ध्रुव नहीं समझ में आएगा और इसका मजा आ रहा है, तो आप मजबूरी में कम कर सकते हो लेकिन आनंद नहीं ले सकते। तो सबसे पहले लजाया आपने, क्या लजाया? अपने प्रभु को, अपनी प्रभुता को, अपने यूनिवर्सल ट्रुथ को, ये लजा दिया। अब क्या करा, कम करा, ज़्यादा करा, मुझे से कोई लेना नहीं। मत करो, ज़्यादा नहीं करना, नहीं ताकत है मत करो। लेकिन मैंने तो ये देखा इसकी ताकत बहुत है, मैं अभी इसे सिद्ध करने नहीं जाऊँगा। और इसीलिए एक बहुत ज़ोरदार बात है कि जो आत्मा का आनंद नहीं छोड़ते उन्हें 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। उन 64 रिद्धियों में सब है। कोई जहर भी देगा तो अमृत शराबी हो जाएगी, और इससे ज़्यादा क्या समझाएं। रूखा सूखा आहार भी देगी ना चंदन वाला, तो घृत शराबी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। इतना सा खाओगे पेट भर जाएगा। रिद्धियाँ होती क्या है? लेकिन ये रिद्धियाँ उन्हीं को ही होती हैं जो आत्मा को त्रिकाली ध्रुव गायक अनुभव करके आनंद में डूबते हैं। और मैं प्रैक्टिकल में आपको समझा सकता हूँ ये बात। प्रैक्टिकल जब आनंद होता है ना तो खबर नहीं पड़ती। आपके तो नहीं कहता हूँ, इन बच्चों से कहता हूँ, मान चलो, क्यों तुम बच्चों में से कोई ऐसा है जो 6 घंटे तक किचन में बैठा रहे और किचन में सब बन रहा हो और एक बार भी मुंह जूठा ना करो? सोचो अपना बचपन। कभी ये ले लिया, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी ककड़ी, कभी केला, कभी वो, और वहाँ बैठे हो तो मुंह जूठा होता रहेगा। लेकिन एक 8 साल के बच्चे को क्रिकेट खेलने को कह दो मई जून में क्रिकेट खेलने को, उसको 6 घंटे प्यास ही नहीं लगती। शाम को आता है 4 बजे, रात को पैर दुखते, तब नहीं दुखते। रात को भूख लगती, हो रही भैया बहुत भूख लग रही है, तब कहाँ थे तुम? पानी क्यों नहीं पिया तब तुमने इतने खेल रहे थे मई जून में? इसका मतलब इसमें तो दम बहुत है। इसकी तो बात ही मत करो इसकी दम की तो मैं खूब वर्णन कर दूंगा आपको, खूब समझा के। जहाँ आत्मबल होता है वहाँ इसका बल अनंत गुना हो जाता है। क्या बोल दिया? जहाँ आत्मबल होता है, आत्मबल समझ गए? मैं 3 लोक का नाथ हूँ। जरा सोचो तो, पहले एक आध दिन इसी का मेडिटेशन करो। 3 लोक का नाथ हूँ। मैं बच्चों से करवाता था पाठशाला में। मैंने बच्चों को बताया एक दिन कि हम भगवान बनेंगे, तो बच्चों को ठीक है रटा दो, आप चाहे तो रट देंगे, उन्हें क्या भगवान बनेंगे, बस खत्म। फिर मैं सोचा ऐसे मज़ा नहीं आया। मैंने उनसे कहा तुम भगवान बनोगे तो समझ में आया तुमने क्या कहा तुमने? कि तुम्हारी मूर्ति सड़क पर प्रोसेसन करके निकालेंगे, सब जय जयकार करेंगे, बोलो सौरभ भगवान की जय हो, सौरभ भगवान की जय हो। रत्न वृष्टि होगी, 100 इंद्र आएंगे, मंदिर बनेंगे, प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर तुम्हारे मम्मी पापा भी चावल चढ़ाएंगे, जय हो। ऐसा थोड़ा हम बच्चों को मजा आ गया, ऐसा होगा हम भगवान बनेंगे, मजा आ गया। अब ऐसा बच्चा क्यों भूलेगा हमारा पाठ? वो बच्चा आज तक नहीं बिगड़ा जिसको मैंने कराया था, वो आज भी बहुत अच्छा है और अभी सदग्रस्त है, कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे में रह रहा है तो अभी सदग्रस्त है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन भी अबक्स नहीं खाया, एक दिन भी बाजार का पानी नहीं पिया उसने। एक बार गरिमा आने तो दो, मैं भगवान हूँ। अभी तो हमें ये सुनने को मिलता है पंचम काल, जितना पले उतना पालो। हट, जितना पले क्या है वो पालो, पूरे आनंद से पालो। जितना उतना क्या होता है? इतने आनंद के साथ ही अणुव्रत की परिभाषा है। महाव्रत तो बहुत बड़ी बात है। जो सकल संयम की भावना से थोड़ा थोड़ा पालते हैं वो
अणुव्रत। भावना तो यही कब जंप मार जाऊं, भावना है कि कब, तो ये सकल संयम की भावना से स्टार्ट करे तो अणुव्रत है। अणुव्रत का मतलब है जितना अभी पंचम गुणस्थान में भी अणुव्रत ही होती है, छठे सातवें गुणस्थान में भी अणुव्रत होती है, लेकिन भावना सकल संयम की होती है। तो श्रावकों से डिफर करने के लिए यहाँ महाव्रत कहते हैं। महाव्रत की असली कंप्लीशन तो यथाख्यात चारित्र में होती है। लिखा है अविरति पाई जाती है, जितने जितना मन वचन का प्रवृत्ति हो अविरति अभी तो है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बोलूं एक एग्जांपल देके जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने मेरे से 1 करोड़ उधार लिया और आप 10 लाख देके निपटाना चाहते तो आप चोर हो, लेकिन आप ये स्वीकार करो कि 1 करोड़ चुकाऊंगा, पूरा चुकाऊंगा आपका 1 करोड़, लेकिन इतनी ताकत नहीं, मेरा बिजनेस डाउन है, मैं आपको 10 रुपये रोज चुकाऊंगा, तो आप साहूकार हो। स्वीकार क्या किया कि 1 करोड़ पूरा चुकाऊंगा और 10 रुपये पर डे देता था। 1 साल बाद वो आदमी मर गया, उसे किंचित मात्र भी 1 करोड़ चुराने का अपराध नहीं लगा, क्योंकि उसकी भावना 1 करोड़ चुकाने की थी। 10 रुपये रोज तो चुका रहा था, ये मजबूरी थी उसकी। अभी एक हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से 3650 रुपये चुकाए उसने, और हम यदि सेटल कर लेते तो 10 लाख मिलते हमको, तो 10 लाख मिलने पर भी वो अपराधी था, और 3650 रुपये चुका करके भी वो निरपराधी। इसलिए जैन शासन में ये नहीं कहा कि आप क्रियाएं सही करो, भगवान से नीचे मत सोचो, ये कहा है। अब समझ में आ जाए तो हम क्या सोचते, इतनी क्रिया तो कर ही ली, इनसे तो अच्छा ही है, इनसे तो बढ़िया ही है, ये तो बहुत कम उपवास करते, मैं तो बहुत करता हूँ, ये तो ऐसा करते, मैं ऐसा ही करता हूँ, इनकी माला कम है, मेरी जात, इससे क्या लेने देना। सबसे पहले हूँ परमात्मा छूँ, बद्धा परमात्मा छूँ। जरा एक अलग दुनिया की अनुभूति तो करो, इसका नाम मेडिटेशन है, करो। अब आपको देखो कितना रोमांच होगा, और रोमांच ही समस्त विकारों का रिमूवर है। क्या कह गया मैं, बहुत बड़ी बात कही, रोमांच ही नहीं तो थोड़े, आपने देखा वो जब नए नए अपनी तपस्या करते हैं ना, त्याग लेते, दीक्षा लेते, प्रतिज्ञा कोई भी लेते, उस समय बहुत इमोशनल होते हैं, धीरे धीरे डाउनवर्ड चले जाते फिर लगता है ठीक है यार, नहीं, रोमांच कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, मैं भगवान हूँ, होना नहीं है, ध्यान रखना, होना नहीं है, हूँ। किस आप स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, कहाँ हो जाओ स्वच्छंद, स्वच्छंद तो तुम हो जाओ, बताओ 500 करोड़ की हीरे लेके जा रहा है, स्वच्छंद होकर दिखा दे। हमने उसे फुल फ्री शिप दे रखी है, तू हर स्टेशन पे उतर। कितने स्टेशन पे उतारेगा बोलो, घूम। सूरत का स्टेशन कैसा है, यहाँ एक सुविधा क्या है, टेलीविज़न कैसा है, फला कैसा है, या प्लाजा कैसा है, घूम। हमने मना नहीं किया उसको खाने पीने को, खा, यू आर फ्री। ही इज टोटली फ्री बट नॉट स्वच्छंद, ही इज टोटली फ्री। क्या कर रहा है, उसका मन क्यों नहीं खराब हुआ। अगर समझ में आए, इसलिए चारों अनुयोग एक साथ चलते हैं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं चलते, एक साथ चलते हैं। एक्चुअली हम चरणानुयोग पढ़ लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, ये तो सरल है, भगवान आत्मा कहना सरल है। मैं कह रहा हूँ भगवान आत्मा कहना कठिन है, अनुभव ना सरल है। दिक्कत ये हो रही कि हम अभी इसको हमने, अभी आपने क्या नाम रखा था उसका, द्रव्यानुयोग का सम्यक। द्रव्यानुयोग का सम्यक तो अलग होता ही नहीं है, 4 अनुयोग के अलग अलग सम्यक तो होते ही नहीं है। सम्यक तो एक ही प्रकार का है, निरूपण 4 प्रकार से कह दो आप, जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाते। 4 प्रकार का निरूपण माने जो जैसा समझता है। छोटा सा बच्चा पूछता है, पापा मेरा जन्म कैसे हुआ, कि बेटा एक बाबा से लाए थे, चंदा मामा से लाए थे हम हॉस्पिटल से लाए थे। अब ऐसे ही बताया जाए, प्रदमानियों की शैली ऐसी ही होती है। देखो एक हिरण का मांस छोड़ दिया, भगवान बन गया, कौवे का मांस छोड़ा, ऐसा हो गया, वो फला ने ऐसे किया, ऐसा किया, देखो वो रात को पानी नहीं पिया सियार ने, वो भगवान बन गया। ठीक है, बच्चों को ऐसे ही समझाएंगे, लेकिन ईमानदारी की बात है कि जैन शासन का स्टार्ट
अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है, जो सुबह चालू की थी अपन ने बात। वो अतीन्द्रिय ज्ञान ये है कि मैं त्रिकाली भगवान हूँ, होना नहीं है, प्रकट होना है। फिर से बोलूँ, मैं त्रिकाली हूँ, तो ऐसे नहीं बैठना। हाँ, इससे नींद आ जाती है ना। कोई क्षमा करना। तो अभी मैं बोलता हूँ, एक पहाड़ी पर आप गए, एक पहाड़ी पर, उस पाषाण पर पैर रखने में आपको कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही अपन ने कल्पना की पाषाण बड़ा निर्दोष है, इसकी तो एक बढ़िया प्रतिमा बननी चाहिए, महावीर भगवान की, वर्तमान शासन नायक, इसके बाद आपका मन कैसा करता है? बोलो, खाने का मन, पीने का मन, शॉर्ट लीव, लॉन्ग लीव, कुछ नहीं करेंगे। और भाई बोलो भाई, इसको स्केच करो, इसको अपने ऐसे ऐसे कराना है। ओह, सोच बदलते से ही पूज्य हो गई वो। ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन अर्थात मैं भगवान हूँ, ये आते ही ये पूज्य हो गई, आचरण बदल गया। दुनिया में जितने भी काम होते हैं ना, पहले सोच बदलती, ध्यान रखना। गांधी जी ने कुछ नहीं किया, एक दिन भी बम नहीं पकड़ा, एक दिन भी रिवॉल्वर नहीं पकड़ी, लाठी तक नहीं पकड़ी। लाठी भी कुत्ते भगाने को नहीं थी वो। गांधी जी ने लाठी से एक दिन कुत्ता भी नहीं भगाया, वो केवल अपने चलने का सहारा था उनका, और तो छोड़ दो। लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मेंटली रिवॉल्यूशन किया कि अहिंसा से जीता जा सकता है। अहिंसा की थ्योरी डेवलप करके बताई उन्होंने पूरी। बता, गांधी जी कर सकते हैं, और मैं बहुत सारे नाम सुना सकता हूँ, मंडेला कर सकता है, और भी बहुत सारे नाम हैं। हम गांधी जी लिखा है, सत्य के प्रयोग ही मेरा जीवन है। सत्य के प्रयोग किए मैंने, जीवन में सत्य के प्रयोग किए, और कुछ नहीं किया। मेरा जीवन खुली किताब है, ट्रांसपेरेंट। कितना है? ठीक, आगे चलो। और कोई प्रश्न? बस हो गए, ठीक। अब चार आनियों की तो बहुत व्याख्या है। नहीं लजाना धर्म कभी, कौन सा धर्म है हमारा? अब धर्म के नाम पर व्याख्या करने जाओ तो चार आनियों बहुत धर्म है। अहिंसा धर्म है, वो भी है, दया धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, बहुत। मेरा धर्म अलग है थोड़ा सा, जहाँ जैसा निरूपण करना है, उन सब धर्मों का राजा है मैं भगवान हूँ। ये धर्म नहीं लजाना। कैसे भगवान है, कैसे साधु हैं, कैसे ब्रह्मचारी हैं, कैसे जैनी है, समझ गए होंगे ये सारा। अरे सही बात बताऊँ, जो अपने को भगवान नहीं देख पाता ना, वो साधु की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। अब क्या करे? एक बच्चा देखा देखी वैसे परिणाम नहीं कर सकता जितना कोई ओवेलाइज्ड या अनुग्रहित व्यक्ति करता है। देखा होगा आपने, बच्चे को लाके बेटे पगे लाग, कुछ भी करेगा तो पता नहीं क्या करेगा, तो खेलने लगेगा। आपने कह दी बस छुट्टी, नहीं मत्थिण बंदामी, हाँ मत्थिण बंदामी छुट्टी, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अनुग्रहित होते हैं उनके तो चेहरे से, आंख से, वचन से, आगे से, पीछे से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से विनय के भेद हैं। गुरु की प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय। परोक्ष में भी स्मरण मात्र से रोमांचित हो जाता है, परोक्ष में भी। सोचो, भाव विनय, द्रव्य विनय। भाव विनय किसका नाम है और द्रव्य विनय किसका नाम है? अब चर्चा बहुत लंबी चौड़ी, मैं तो इतनी सी बात बताऊंगा। शिष्य को गुरु के पास रहना पड़ रहा है तो कोसों दूर है। अब इतने भी समझ लो, क्या करें, अब दीक्षा ले ली है तो भाई इतना विकल्प तुम्हें आ गया तो तुम कोसों दूर हो गए। इसको कहते हैं भाव से दूरी। मेरे गुरुजी बहुत कहते थे, मैं उनसे बहुत कहता था मैं 24 घंटे आपके चरणों में रहूँ, मुझे ऐसी भावना है। तो बोले बेटे ये तो संयोग कर्माधीन है, ये तो उदयाधीन है, कब कौन कब कहाँ कितना रहेगा ये तो कुछ नहीं कह सकते। तीर्थंकरों का भी समागम सब जीवों को सदा नहीं होता था। उस समय भी मान चल समोसरण इधर आ जाए
तो दिल्ली वाले थोड़ी आएंगे, भाई लोकल के ही तो आएंगे जितने सुनने को आएंगे आसपास के, वो तो नहीं आ पाएंगे। तो तीर्थंकरों का भी सदा काल सबको लाभ नहीं मिलता। उस समय भी जब थे वो, तो उन्होंने एक ही बात कही, यदि तुम्हें मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मुझे मर पच करके भगवान बनना है, यदि ये तुम्हारे चित्त में है तो तुम्हारे जीवन में गुरु का अभाव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप मेरा इस बात पर बड़े नाराज ही होते थे, यूँ समझ लो, मैंने अपना व्यक्त करते थे खेद, हमारा नाम लेते हो लेकिन तुम्हें हमारा संयम अच्छा नहीं लगता, हमारा आचरण अच्छा नहीं लगता, अनुशासन अच्छा नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि जैसे अपन गुरु जी से दूर हुए तो मोक्ष कल्याणक। चलो भाई आज फ्री हुए, क्या उनकी नज़रों से डरते रहो, बैठे रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, ये दूरियां हैं, दूरी नहीं रखना। मैं भगवान हूँ क्या कहें, ग्रंथों के दृष्टांतों से कहें तो हार्ट का मरीज हो और डॉक्टर जितना समय पास में रहता तो उसको इतना ऐसा लगता है डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। ऐसे शिष्य के लिए गुरु है। जब तक हमारे पास है तो हम सुरक्षित हैं, हमसे दूर मन स्वच्छंद होगा, इंद्रियां स्वच्छंद होंगी, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो भावों की बिना यह है कि मैं भगवान हूँ। अब देखो मैंने कहाँ से कहाँ घटाया, भावों की बिना क्या है, मैं भगवान हूँ। लूटने वाले मोह बहुत बड़ा है, जगत की बातों में आ जाते हैं, जगत की बातें समझ गए। पूरा तो नहीं बोलूँगा, पूरा तो आपको करना है, मैं नहीं बताऊँ, मैं एक लाइन बोलूँगा पूरा करने में। देखो जगत झट कहेगा आप कितने बढ़िया तपस्वी है, अपन लुट गए, अरे मैं भगवान हूँ भले, नहीं समझ में है। भगवान बड़ा कि तपस्वी बड़ा, तपस्या तो साधन है मान लो, मैं तो साध्य हूँ, मैं तो लक्ष्य हूँ। कहाँ तुमने मेरे को हम लोगों को तो क्या झूठ मूठ बोलना है, भगवान जाने से क्या बोलते हो। उनके पास रटे रटाए होते हो डायलॉग, जो संचालक होते ना एंकर, बहुत मीठा बोलते हैं। आप तो बस डॉट डॉट डॉट, मेरे बारे में भी बोला, मैं बैठ के सुनता रहा। मैंने कहा मुझे आज बहुत दुख है कि तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। बोले क्यों? मैं हमने तो तुम्हें भगवान कहा और तुम हमें चौथा पांचवें गुण स्थान वाला के पा रहे हो। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जाने उनके नाम ही होते हैं तमाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। वे तो एक बार कह के फ्री हो गए, आप विद्या वारिधि हो, अब हम जिंदगी भर लाते रहे उसे विद्या वारिधि, मेरे नाम के साथ लगा ना विद्या वारिधि। क्यों वो सूरत वालों ने बोला था ना, कौन से वालों ने बोला था, वहाँ एक बार गए थे तो उन्होंने कहा था आप तो चैतन्य दिवाकर हो। तो समय चैतन्य दिवाकर है, लिखवाने की क्या जरूरत है। भाई थोड़े में ये समझे ठगने के धंधे बहुत हैं। एक टाइम आहार देंगे तो एक बार गोची करा देंगे, 2 बार करा देंगे, तुमसे पूरी घर की झाड़ू लगवा लेंगे। वो थोड़ा खराब शब्द हो, मेरे से ऐसा हो चुका है इसलिए कह रहा हूँ। मैं उस जगह नहीं जाता जहाँ लोग मुझे को ऐसे बुलाते। मेरे से बहुत कहते आप आ जाओ तो युवाओं में शक्ति आ जाएगी, युवाओं को बहुत ज़रूरत है आपकी, बच्चों को बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। क्यों? तुम्हें तो ज़रूरत नहीं ना। मैं तुम्हें ज़रूरत नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, गादी पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि बच्चे तुम पैदा करो और मैं ब्रह्मचारी होकर उन्हें सफाई करूँ। मैंने बिगाड़ो तुम और सुधारे हम, इससे बड़ी ठगी विद्या क्या होगी। बहुत ठगी धंधा है, बहुत ठगी। आपसे जैसे आपकी जरा प्रतिभा होगी ना, जरा प्रतिभा, तो धीरे से एक शब्द आया है बहुत अच्छे शास्त्रों में, वो पढ़ने को आपको मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं मालूम। शिष्य चोर, नाम क्या बोले मैंने? शिष्य को यदि टैलेंट हो ना, कुछ अच्छा हो तो लगता है, तो किसी तरह से कहते हैं हम गुरु जी से ऐसा कह देंगे, घुमा देंगे, फिरा देंगे, तुम रुक जाना, फिर तुम्हारी पाठशाला, तुम्हारा फला, तुम्हारी क्लास, तुम्हारे प्रवचन, फिर हम वीडियो डालेंगे, तुम्हारा चैनल बना देंगे, आपसे तो बहुत प्रभावना होनी है और गुरु जी के पास रहोगे तो 50 साल कुछ नहीं कर पाओगे और यहाँ तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब देखो नाम हो जाएगा, वो भगवान तो गायब कर दिया उसने,
और इसकी जिंदा कर दिया उसने। मेरा नाम हो जाएगा, मेरे वीडियो चलेंगे, लोग बहुत दूर दूर से सेठ आएंगे, और ये साहब आपका प्रवचन सुन के ही मैं प्रभावित हुआ, मैं आपसे ही सोच रहा। आदि आदि अब बहुत बड़ी ठगाना नहीं, इसको कहना है मुझे, जगत की बातों में नहीं आ जाना। जगत की बातों में आओगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। जगत तो यही कहेगा आप अच्छे साधु हो। नहीं, मैं साधु नहीं हूँ, भगवान हूँ। ठीक है, तुम्हें साधु दिखता हो तो ही ठीक, लेकिन मैं अपने को साधु नहीं देखता, मैं अपने को भगवान देखता हूँ। थोड़ी सुनने में अटपटी सी लगती हूँ नहीं ऐसी बात। सिद्ध भगवान को सिद्ध दशा पसंद नहीं है, साधुओं को साधु दशा पसंद नहीं है। यदि साधुओं को साधु दशा पसंद होगी तो अनंत कैसे बनेंगे? अनंत को अनंत दशा पसंद हो तो सिद्ध कैसे होंगे? और सिद्धों को भी सिद्धपना पसंद हो तो सिद्ध नहीं होंगे, उन्हें भी स्वभाव पसंद है, त्रिकाली ध्रुव पसंद है, उसके बल पर सिद्ध होती है। नहीं समझ में आएगा ना? आएगी नहीं समझ में? फिर से बोलता हूँ, देखो मैं समझा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो बहुत सिंपल, सिद्ध दशा केवल ज्ञान अनंत सुख, ठीक है, अनंत सुख ये पर्याय है। दुकान का नाम है ध्रुव। जो ध्रुव का आश्रय करते हैं उनको प्रति समय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत निर्मल पर्याय हो रही है। ठीक, कारण कार्य, ये त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, ये कार्य परमात्मा है, अनंत सिद्ध। ओके, अब यहाँ से देखो जरा, मैं किसी से ही पूछूं कि आपको एक दुकान ऐसी है, उसकी इनकम पर सेकंड 100 करोड़ है, 100 करोड़ पर सेकंड की इनकम है, तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। दुकान की महिमा कहाँ से आ रही है? 100 करोड़ पर सेकंड। ओके, अब जरा इधर से पूछता हूँ, तो आप 100 करोड़ लोगे कि दुकान? बोलो। अनंत ज्ञान भी मेरी वैल्यू नहीं है, अनंत सुख भी मेरी वैल्यू नहीं है। मैं अनंत सुख को पकड़ने नहीं जाता हूँ, मैंने ध्रुव पकड़ा है, दुकान पकड़ी है, दुकान में से पर सेकंड 100 करोड़। अरे ऐसे प्रति समय केवल ज्ञान झरता है, अनंत सुख झरता है, अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। अब बताओ, ध्रुव का आनंद करना है कि सिद्ध दशा का आनंद? मुझे भगवान नहीं बनना है, भगवान तो मैं ऑलरेडी। अब बड़ा डर लगता है, स्वच्छंद हो जाएंगे। अब तो दृष्टांत दे चुका, तो और तो बहुत है, अब तो कौन स्वच्छंद होगा? एक्चुअली ये नहीं दिखता ना, तो ऐसे क्रियाएं जब हम पढ़ते ना, मैं जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में 2 व्यक्ति भी ऐसे नहीं है जो क्रियाओं पर सहमत हो। किसी भी गच्छ में, किसी भी पंथ में, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कई को, सब में झगड़े, क्रिया ऐसी पालो, ऐसी पालो, ऐसी पालो, ऐसी पालो। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, कहीं भी मेल नहीं बैठेगा, झगड़े ही झगड़े हैं। तो फिर एक काम करो, एक जगह अपन सुमेल होता है भगवान, अपन आनंद करो, फिर इसके साथ सब हो जाएगा। कोई चूक भी होगी तो अगले जन्म में निकल जाएगी, लेकिन भगवान हूँ ये आनंद नहीं छोड़ना। बस इतनी सरल बात, ठीक है? तो क्या बनना है बोलो? भगवान हूँ बनना है। हाँ, क्या क्या बोला मैंने सुना नहीं। हाँ हाँ, हर बार कोई व्यवहार में कहीं बनवान मुझे। वास्तव में तो अभी एक गाथा सुनाता हूँ आपको, अभी गाथा सुनाता हूँ, सुनो सुनो, इधर इधर कोई प्रश्न है? मैंने बोलो। अभी जो बात चल रही है, हाँ, कि जब ये यकीन होगा कि मैं भगवान हूँ, हाँ हाँ, तो आचरण में कोई गलती हो ही नहीं सकती। हाँ हो सकती है, गलतियाँ होने का गणित अलग है। गलत नहीं करना चाहता ये इंटेंशन है। मैंने पहले ही कहा था 3650 रुपये चुकाए, पूरा नहीं चुका पाए, लेकिन चुकाना पूरा है, इसलिए वो निर्दोष है। गलतियाँ जाती हैं, सुन लो आप, कर्णानियों का नियम है, पाप घटकर मिटते हैं, पुण्य बढ़कर मिटता है। पाप तो घट के ही मिटेगा ना, एकदम तो नहीं मिटेगा ना। गलतियाँ एक दिन में कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। पंचम काल में कोई निर्दोष मुनि नहीं होगा। निर्दोष नहीं होगा माने यथाख्यात। निर्दोष का मतलब यथाख्यात। अरे अंदर से निर्दोष है तो बाहर में भी निर्दोष है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप गलत आचरण करने के भाव नहीं होंगे। हाँ, यथाशक्ति अच्छा पालन करेगा। हाँ, शक्ति नहीं है तो श्रद्धा भी करेगा, और ये बात एकदम सही है। लेकिन सुबह जो बात हुई थी उसका समन्वय कि मैं भगवान हूँ, जब पता चलेगा
तो फिर वो मालाएं क्यों गिनेगा? अथवा हाँ, तो फिर वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। भगवान जो अपना आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अब वो उनको क्यों ध्यान करे, स्वयं का ध्यान करे। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल वहाँ ठीक। तो क्रियाएं तो छूटी ना। नहीं छूटी ना, छूटी नहीं है, मिटी है। छोड़ी नहीं है उसने। छोड़ना और छूटने में फर्क है। आनंद में छूटती है, छोड़ने वाला स्वच्छंद हो जाता है। आपने तो बोला था मैं भगवान हूँ, अब क्या करना, चलो सो जाओ, टीवी देखो। तो वो तो छूटना और छोड़ने में फर्क है। दवाइयाँ छूटती हैं जब स्वस्थ होता है, और दवाइयाँ छोड़ने वाला मर जाता है। ये गुणस्थान प्रमाण इसीलिए है। मैं मना नहीं करता सर्वथा कि आलम्बन लेना चाहिए। एक शब्द मैंने बोला था, हमें परावलंबन लेने का निषेध नहीं है, लेकिन परावलंबी होने का निषेध है। शुभाचरण गलत नहीं है, लेकिन हम शुभाचारी में बनकर खुश होते हैं, ये ठगा गए। हम शुभाचारी में खुश नहीं होंगे, भले मैं बेटर देन किसी से हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। जो गोल्ड मेडल लेना चाहता है ओलंपिक में, वो बेटर देन अदर से बहुत अच्छा है। रोज जो दौड़ते हैं उनसे तो कई गुना अच्छा है। उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में हूँ, तो उसे लगता है मैं टॉप क्यों नहीं। और उसे तो बहुत अच्छा है, इंडिया में तो नंबर 1 है वो, लेकिन उसे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1। ऐसे ही मुझे भगवान बनना है तो डी वेस्ट चाहिए। अब स्वच्छंद नहीं हो सकता। अज्ञान से गलतियां होती हैं, प्रमाद से भी गलतियां हो जाती हैं। मैं इन दोनों को तब माफ़ कर सकता हूँ, दोनों गलतियों को तब माफ़ कर सकता हूँ जब तेरे आनंद में गलतियाँ हों। नहीं समझ आया जल्दी को क्या कहे, तेरा आनंद होना चाहिए पहले। मैं भगवान हूँ, ये तो तेरे बिल्कुल ऐसे उड़ जानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। अभी आपका रिलेटिव भी आ जाए ना तो छूटते से आए, તમે પણ પરમાત્મા છો, પણ શું કરી શકું, તમે આવી જાઓ ને, दीक्षा લઈ लो, बहु मजा है। अभी अपन देख लो परिणाम गिरते तो है, तो दोनों बहुत डिफरेंस है। बहु कठिन है, करवू पड़े છે, પણ શું કરી શકે, कर्म तो काटવું છે ने। तो फिर तुमने हत्या कर दी, हो हत्या ही कर दी। ऐसा लगे मैं चक रहा हूँ, मजा आजा आजा। बहुत फर्क है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, जब मैं नहीं निकला था ना, निकलने के पहले, भाव तो था लेकिन निकलने के पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो मुझे बहुत दुखद लगी वो सब बातें। फिर मैंने सेल्फ अनुसंधान किया, तब ये चीज़ मिली है। तो ऐसा लगता है कि अरे गजब ही हो गया। हम तो कह रहे हैं संपदा क्या है करोड़ों की, और क्या है चक्रवर्ती का वैभव। हट, चक्रवर्ती क्या होता है, 100 इंद्र होता क्या है, भगवान। और बताऊं एक बात, सुबह एक बात कही थी, पर्याय में उत्सव होता है लेकिन पर्याय का नहीं होता है। 100 इंद्र तो मेरे पर्याय का उत्सव करते हैं, और मैं ध्रुव का उत्सव कर रहा हूँ। मेरा अजर अमर उत्सव है। जरा इस खुमारी में जाके देखो कितना मजा आएगा। एक दिन भी तकलीफ नहीं होने वाली है। मैंने सुबह सब सिद्ध किया था। भूख लगने की पीड़ा क्यों नहीं होती, बीमार होने की पीड़ा क्यों नहीं होती, देह छूटने की पीड़ा क्यों नहीं होती। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ना, मुझे क्या तकलीफ है। उपवास करने से कर्म नहीं कटते, उपवास करने से कर्म कटती। फर्क समझ आ गया ना। खुमारी मजा। कमियां देखने जाओगे तो आनंद मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। और इसे देखोगे तो कमियां होने पर भी नहीं दिखेंगी और रहेंगी भी नहीं। कुछ कह गए हम। इसे देखने पर कमियां होंगी तो बहुत, लेकिन रहेंगी एक भी नहीं। और कमियां देख देख के मिटाने जाओगे तो मैं पक्का पता है रोओगे बैठ के। आर्त ध्यान हुआ, मन में भी खामी है, बचन में पण खामी है, कायम चेष्टा पण खामी है, बहुत खामी, मुझे भी पता है। मेरे में भी खामी है, मेरे में नहीं। मैं गाथा सुना रहा था ना आपकी बात के पहले। अब गाथा सुनो, बहुत जोरदार गाथा है। मेरे लिए तो एक ही गाथा में मोक्ष है। अब आपकी आप जानो। भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्मे भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते, भगवान कहलाए सभी।
भगवान तो बनते नहीं और जन्म का तो सवाल ही नहीं है। और भगवान हुए देखते 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 भगवान कहलाए सभी। अब 4 अनियोग है, प्रथमानियोग के भगवान बन गए, कर्णानियोग के कर्म कट गए, कर्म कटे भगवान तो मैं था ही, सूर्य तो मैं पहले ही हूँ, बादल छटे हैं, आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण वो छटा, मैं तो ऑलरेडी भगवान हूँ। अब इतनी मजा की बात है, भगवान हूँ ये देखो, बस देखो और कुछ नहीं करना। जब भी आपको लगे, देखो एक बात बताऊँ, अभी तो शास्त्र है ना, और बहुत टीका हो गई, इनकी चूड़नी बहुत हो गई, वृत्तियाँ बहुत हो गई, भाष्य बहुत हो गए, और जब से ये हो गए ना, क्षमा करना है ना, उल्टा बोल रहा हूँ, क्षमा ही कर देना पहले से ही, तभी से उलझन बढ़ गई, नहीं पचेगी ना। मैंने पहले कहा था उल्टा बोला, ये तो सब बहुत उपकार किया, उपकार नहीं किया, फंस गए हम। अब चूड़ियों के मतभेद हैं, चूड़ियों पर फिर संप्रदाय भेद है, फिर फला भेद है, फिर ये भेद है, ये सब इसलिए खत्म। ये है, एक चीज छूट गई, मैं भगवान। आनंद करने वाले के सारे पाप मिटते हैं, सारे विकार मिटते हैं, एक ही दोष नहीं बचता। जरा आप कल्पना करो, जब शास्त्र नहीं थी, केवल इस खुमारी में रहने वालों का क्या होता था, दोष मिटते थे, रहे हुए दोष का खेद होता था, निंदा होती थी, गरह होती थी। अभी तो हमने अमुक अमुक दोष को दोष नहीं माना, अमुक अमुक को अतिचार में डाल दिया उन्होंने, अब अतिचार में उन्होंने अनाचार में डाल दिया, उन्होंने अतिक्रम में डाल दिया, उन्होंने फला में डाल दिया, मतलब ये तो मेरे तेरे का पक्षपात हो गया। छोड़ो ने, मैं भगवान हूँ, इसमें क्या दिक्कत है बोलो। अब प्रकट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। नया व्यक्ति होगा ना, मूर्ति बनाने में हो सकता है 10 साल लगा दे, 5 साल लगा दे, 4 साल लगा दे, और एक्सपर्ट होगा तो फट 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 2 दिन में मूर्ति हो सकता है। अपन नए हैं, समय लग जाए, लेकिन हूँ ना, हूँ का मजा का क्या करे बोलो। वो पाषाण में भगवान है, इसके आनंद का क्या है बोलो भाई। इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बाद सच कह रहा हूँ, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ शास्त्रों का मैं खूब हाथ जोड़ता हूँ पहले से ही, मंगलाचरण इसलिए करता हूँ खूब विनय से, लेकिन असली बात यह है कि इसकी खुमारी में सारे दोष मिटते हैं। इसकी खुमारी थोड़ा खराब शब्द है, खुमारी थोड़ा खराब शब्द है, नशा होता है खुमारी माना, मैं नशा नहीं कहना चाहता। इसके आनंद में दोष घटते भी हैं और दोष मिटते भी। कोई करके दिखा दे, दोष बढ़ा के दिखा दे मुझे, घटते भी हैं और मिटते भी हैं, और सबके मिटते हैं। और ये तो अपन ने अभी भेद कर लिया, आपको हमको सबको पता है कितने क्षत्रियों का मोक्ष हुआ है, कितने ब्राह्मणों का मोक्ष हुआ है, कौन कौन का मोक्ष हुआ है। डरो मत, बहुत आनंद का मार्ग है। ठीक, चलो कोई प्रश्न तो ही। अब देखो घड़ी में तो टाइम हो गया आपका, लेट हो गया, लेकिन अपन 15 मिनट बोलो क्या करना है। हो चुका 4:01 हो गई मेरी। रेडी पे सब लोग बिफोर आया करो समय से, है ना। लेट हो गए तो अपन ही लेट होती फिर। नहीं लजाना, लजाना माने एक तो वो जब हम कहते हैं धर्म नहीं लजाना, तो इसके भी बहुत सारी बातें हैं। धर्म माने मंदिर, धर्म माने ध्वजा, धर्म माने भगवान, धर्म माने ट्रेडिशन, धर्म माने कल्चर। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। धर्म माने बत्थु साहबो धम्मो, इसे मत लजाना, इसे लजाने वाले निगोच जाता है। इलेक्ट्रिक के नियम भूल जाओगे तो करंट लगेगा अग्नि का वस्तु स्वभाव भूल जाओगे तो भूखे मरोगे, रोटी नहीं पका पाओगे, आग लग जाएगी, जल के मर जाओगे। अग्नि का स्वभाव भूल जाओगे तो। बाकी ट्रेडिशन हमें कोई मतलब नहीं, तुम चाइनीज लाइट लगा लो, इंडियन लगा लो, और कौन कौन सी होती है हम नहीं जानते, बजाज का बल्ब लगा लो, कोई का लगा लो, ट्यूब लाइट लगा लो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक के नियम भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत। ऐसे ही भगवान आत्मा भूल जाओगे, भगवान का स्वभाव भूल जाओगे। फिर से समय ने सुबह एक बात कही थी, मैं याद दिला रहा हूँ, हमें भगवान बनना नहीं, पहले नंबर नक्की करो मैं हूँ। प्रगटवानु छे, भगवान बनवानु नहीं, प्रकट होना है। सरल दृष्टांत दे देता हूँ आपको समझने के लिए, जल्दी समझ में आएगी आपको। घी बना, इस फैक्ट्री में घी बनता है, एक कहते हैं माताएं घर में घी बनाती हैं,
ये हम कहते हैं, लेकिन मेरा पूछना है, घी बनाती हैं कि निकालती हैं? दूध में घी ऑलरेडी है। गाय के दूध में, गाय का दूध की घी का नेचर अलग, भैंस के दूध का घी का नेचर अलग, बकरी का अलग। ऐसे तुम करोड़ उपाय करके भी गाय के दूध में से भैंस जैसा घी नहीं निकाल सकते, और भैंस में से गाय जैसा नहीं निकाल सकते, निकाल नहीं सकते। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही निकलता है, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम निकलता है। कोई माई का लाल करोड़ों उपाय करके भी 10 ग्राम का 11 ग्राम घी नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसमें होगा उतना ही तो निकलेगा, बराबर है। अब समझ लो, सारी विश्व में एक भी चीज़ क्रिएट नहीं की जाती, साइंस भी कहता है नथिंग है ना, नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं नया बना सकते हो, नष्ट कर सकते। शक्कर बनती नहीं है, शक्कर निकलती है। 2 दृष्टांत हो गए, ऐसे करोड़ों हैं अब तो, जब 2 कह दिए तो करोड़ों हैं। सोना कहीं बनता नहीं है, बनता होता तो कहीं बना देता कोई, निकलता है पाषाण में से। आप सब लग गए, बहुत 3 दृष्टांत हो गए। आहा प्रभु, तू प्रभु सचमुच है, तो सचमुच प्रभु है, केवल प्रकट होना है। मैं प्रभु हूं, इस अनुभूति से प्रकट होने तक की प्रोसेस का नाम 14 गुण स्थान है। सबसे पहला काम होता है पाषाण खंड में स्वर्ण पाषाण नक्की करो, स्वर्ण पाषाण नक्की करो तो स्वर्ण निकलेगा। यदि आप स्वर्ण पाषाण नक्की नहीं करे हो, करने के लिए आप बहुत फैक्ट्री लगा दी, पत्थर उठा के डालते जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पानी में से घी नहीं निकलता तो नहीं निकलता। करोड़ों उपाय करो, ऐसे ही करोड़ों उपाय करो। धर्म को मत लजाना, कौन सा धर्म कि मैं भगवान हूँ, इसकी मस्ती तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, हमें नहीं मालूम। कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, क्रिया जितनी तुम्हें भले कर लो, नहीं करना मत, मस्ती जरूर करना खूब, बराबर है। कोई लॉजिक पूछना तो खूब लॉजिक दूंगा। आत्मा सचमुच परमात्मा है, सचमुच, झूठ मूठ नहीं कह रही बात। कई बार लोग क्या कहते, निश्चय नहीं तो खींच के कहता है, खींच मैच के नहीं कहता वो, क्रियाकांड में खींच के होती है। यहाँ तो आनंद होता है, रियली हम भगवान हैं। आरोप करना है, हाँ अभी तो वर्तमान में तो आरोप ही करना है, कर लो, अभी आरोप नहीं करना है, हूँ ऐसा अनुभव करना है बस, हूँ ऐसा अनुभव करना है बस। मैंने सुबह एग्जाम्पल दे दिया, चिंतामणि, तुम लोग कांच मान रहे, हम क्या करें। एक कहानी लिखी मैंने पूरी कि अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता तो 8 कर्म कैसे आते हैं, और अपने को भगवान आत्मा जानने पर 8 कर्म कैसे कटते हैं। ये मैंने एक पूरी कहानी लिखी है, पूरे लॉजिक दिए। मैं जानता हूँ सब पूछते हैं मेरे को, तो मैंने एक कहानी में पूरे लॉजिक डाले इसके। उसका नाम है ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। कहानी का शीर्षक ही है ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। आप पढ़ के देखिए, फुल लॉजिक है। सुबह आपने कहा था कि आत्मा हूँ, आत्मा सुना, पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, हाँ, लेकिन वो सिर्फ शब्द शाब्दिक रूप बिल्कुल से बिल्कुल जाना है, बिल्कुल पहचाना नहीं। बिल्कुल। तो अभी भी मात्र हम पहचानेंगे नहीं और मात्र रटते रहेंगे। मत रटो, रटने का तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हूँ रटना थोड़ी, हस्बैंड हूँ, रटना क्यों। चिंतामणि है, रटना क्या हुआ, रटने वाला तो गांडो केवा है। आप लोग गुजराती हैं कैसे, कहाँ के? मारवाड़ी में। कोई गुजराती तो आपको आ जाती होगी, मेरे को तो जब गुजरात में आता हूँ तो अपने आप ही निकलने लगती थोड़ी थोड़ी। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बोले क्या ना, बोर्ड लाओ और एक वो लाओ चौक, पढ़ाऊंगा 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई पता है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। इसमें 2 चीजें हैं, उत्पाद में और ध्रुव, ठीक है। अब यदि इसे समझ लोगे तो सारा काम ही हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु, दुनिया की हर वस्तु, 6 द्रव्य भी कह सकते हो, प्रत्येक वस्तु में उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत्य दिखाई दे रहा है।
थोड़ा अब ठीक है। अब हमारी क्या गड़बड़ हो रही वो हम सुना रहे आपको। हम उत्पाद व्यय को तो देखते ही, पूरी स्टोरी प्रथमान योग में, चरणान योग में, कर्णन योग में और 90% द्रव्यान योग में इसकी चर्चा है। 99.9% चर्चा इसकी उत्पाद व्यय की। हमारा दिन रात का इसका परिचय है और इसीलिए हम तकलीफ में हैं। आपकी सारी तकलीफों का उत्तर दूर है। जैसे मैं बहुत अब एग्जाम्पल दूंगा इसी को समझाने के लिए। जैसे हमारे पास मैं आपको 1 किलो गोल्ड फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में, तो आप हंस के लोगे कि रो के लोगे? हंस के। ये हंसने वाला उत्तर संभाल के रखना संभाल के रखना। वो गोल्ड में 1 किलो भट्टी में से निकाल कर गर्मा गर्म दूंगा, तो आप हंस के लोगे रो के लोगे? क्यों लोगे? लोगे क्यों लोगे? फ्री में दे रहा हूँ भाई साहब, क्यों नहीं लोगे? अरे गरम है तो मैं जैसे दूंगा वैसे लेना। मैं भी कौन हाथ में से दे रहा हूँ? मैं क्या आपके 1 किलो गोल्ड में उबलता हुआ आपके ऊपर थोड़ी डाल दूंगा? मैं भी जैसे दूंगा वैसे ही लोगे ना। यदि मैं निश्चय से दूंगा तो निश्चय से लेना, व्यवहार से दूँ तो व्यवहार से लोगे। मैं भी तो आगे जलता हुआ, एक सच्ची घटना हुई। एक व्यक्ति पे आरोप लगा कि जैसे चोरी की, तो सभा ने निर्णय किया कि ये गरम गरम लोहा हाथ में ले तो हम समझ लेंगे कि इसे चोरी नहीं की। तो उसे यस आई एम रेडी। तो सबको बड़ा अचंभा हुआ, सारी सभा जुड़ गई। तो वहाँ से लेके आए वो जो संसी से पकड़ के लाया गरम गरम, तो उसे संसी पकड़ ली। संसी पकड़ ली तो बोले नहीं हाथ में लो। तो बोले मैं तो चोर हूँ। तुम तो चोर नहीं हो ना, तुम हाथ से दो, हाथ से लूंगा। तुम तो चोर नहीं हो, तो आप हाथ से दो, मैं हाथ से ले लूंगा। लेकिन जैसे दोगे वैसे लूंगा। ऐसे आप निश्चय से कहो तो निश्चय से लेंगे, और व्यवहार से कहो तो व्यवहार से। निश्चय को निश्चय से लो, व्यवहार में मत लो, और व्यवहार को निश्चय में मिक्स मत करो। भाई इतनी सी गड़बड़ हो रही है। हम इस ध्रुव की इतनी मट्टी पलित करके रखते हैं इसके चक्कर। परिणाम तो बिगड़ता है। अरे परिणाम इधर बिगड़ता है, इधर क्या बिगड़ता है? गरम ठंडा सोना इधर हुआ है, इधर क्या हो रहा? गोल्ड तो अनचेंजेबल है। ठीक, अब तो रेडी। मैंने पहले ही कहा था संभाल के रखना उत्तर। कौन सा? मुस्कुरा के लेना, मुस्कुरा के लेना है हर हाल में। हर हाल माने उत्पाद में। ध्रुव तो ध्रुव ही है, सोना तो ध्रुव ही है। अब वो सोने में मैं 100 जूते मार के दूंगा। अब आप क्यों ले लोगे सोना जिसमें 100 जूते मार के दे रहा हूँ, 100 गालियाँ दे के दे रहा हूँ? अब क्यों ले लोगे? उसमें कोई अंतर थोड़ी है। अब आप इसलिए ले लोगे क्योंकि आपको भेद विज्ञान की धारा चालू है। बोलो गुजराती में, गाली कहीं सोना ने अड़े? जूता के सोना ने अड़े? इसका मतलब आपकी नजर इधर है। अब मैं करोड़ गालियां भी दूं ना, करोड़ गालियां, और आपको 1 किलो गोल्ड दूं, आपको 1 सेकंड भी तकलीफ नहीं होगी। इसी का नाम है उपसर्ग परिचय को जीतना, निंदा परिचय को जीतना। सब सारे परिचय जीत गए इतनी देर में। हमारी नजर इधर नहीं है। अनचेंजेबल ट्रुथ, ध्रुव जिसका नाम है ध्रुव, ये सिद्धालय में जाके बढ़ता नहीं है और निगोद में घटा नहीं है। इतना आनंद की चर्चा है कि नाचो, कुछ हुआ ही तो नहीं है। अभी तो अपने को ऐसा लगता है नहीं मैं और आप में अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आप में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं, मेरे में और सिद्धों में और आप में कोई अंतर ही नहीं है। विश्व मैत्री हो जाएगी सुबह की भाषा। ठीक, अब तो समझ में आ गया सबको ध्रुव क्या, ध्रुव किसको कहते हैं। कर्मों की चर्चा इधर है, इधर नहीं। गतियों की चर्चा इधर है, इधर नहीं। पूरा समय सार इसलिए अच्छा है, इकलौता ऐसा ग्रंथ है, फर्स्ट पूरे जिनागम का पहला ग्रंथ है समय सारी, जिससे इसको इस तरह से देखना बताया। आप 14 नंबर की गाथा और 15 नंबर की गाथा पढ़ के देखिए। 14 और 15 नंबर की गाथा में कहा है, 14 नंबर की गाथा में इसके बारे में बताया, जो पश्चदी अप्पाणम माने आत्मा, जीव नहीं। ये नहीं कहा जो पश्चदी जीवाणम,
अपर्ण, फिर उसकी विशेषताएं बताई 5। सारी विशेषताएं यहाँ आके खत्म होती हैं, यहाँ नहीं लगती कुछ। कितनी बढ़िया बात है इसमें, देखो इसमें एक कितना आनंद है, इसमें रोमांच है। ठीक, बोलो अब आपको भेद विज्ञान में विचार करना पड़ा या बिना विचार करके ही सोना ले लिया आपने, जूता मारे वाला, गाली देने वाला, लाते मारने वाला। 1 किलो सोना इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बांटे के ना लोहे के इतने ही होंगे, ज़्यादा थोड़ी, इतना थोड़ी होता है। अब वो 1 किलो सोना मेरा रख के ऐसे डाल मारे, यहाँ तक कि तुम्हें भी गालियाँ दी। अब और आगे बढ़ा दी बात, तुम्हें भी गालियाँ दी, तुम्हारे माँ बाप को भी गालियाँ दी, सबको गाली दी। और अब वो सोना हंस के लोगे कि रोके? बोलो क्यों? माँ बाप को गाली दी है, आपको भी गालियाँ दी है, प्यार से जैसे जैसे किया है, गटर में डाल दिया। अब तो नहीं लोगे ना, गटर तो बहुत गंदी बात है। अरे बोलो, क्योंकि आपकी 24 घंटे द्रव्य दृष्टि है, क्योंकि आपको पता है सोने का कुछ नहीं बिगड़ता। गटर का पानी ऐसे धुल जाएगा, गालियाँ इसमें घुसती नहीं है। माँ बाप को गाली दी लेकिन फायदा बड़ा है, माँ बाप को कहाँ लगी गालियाँ। ये है भेद विज्ञान। ध्रुव को जानने वाले को विचार करना नहीं पड़ता, वो भेद विज्ञान चलता है। और इसी का नाम है विज्ञान घन। धीरे धीरे विज्ञान घन होता तो 14 गुण स्थान हो जाते हैं और इसका मोक्ष हो जाता है। बस वही कहानी खत्म। समय सार इतना ही है बस। आप मेरे से जितने कहोगे मैं 5 मिनट और लगेंगे तो 5 मिनट पूरे चैप्टर ही पढ़ा दूँ, क्यों पूरे समय सार में केवल उत्पाद व्यय ध्रुव सत्य इसकी महिमा बताई है और इसकी चर्चा 99.9% है जनाब में। हम सारे के सारे जितने विवाद हैं वो इधर है, इधर कुछ विवाद नहीं है, किसी में विवाद नहीं है, किसी में भी। जो चर्चा में इसकी बता रहा हूँ ना, एक बस समय साजी में तो लिख करके आई है। इसके मूल बीज ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं जैन समाज का जिसमें नहीं, अस्थि नास्ति में इसी के बीज पड़े हुए, अवक्त में इसी के बीज पड़े हुए टोटली। 4 अभाव पढ़ते हम न्याय शास्त्र में, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, उसमें इसी के बीज पड़े हुए। आप बोलो कौन सा ग्रंथ, जो ग्रंथ लाओगे मैं उसी में से पढ़ा दूंगा इसको। तत्वार्थ सूत्र में तो है ही, क्या कठिन है। ठीक, अब आगे फिर पढ़ा दूंगा मैं। एक एक चैप्टर का हो तो एक एक चैप्टर ऐसे समझा दूंगा आपको बिल्कुल। बंध अधिकार यहाँ है, ये अबंध है। आश्रम अधिकार यहाँ है, मोक्ष अधिकार इधर है, संवर अधिकार इधर है, निर्जल अधिकार इधर। इधर तो मैं मुक्त हूँ, मुक्त ही इतना ही पढ़ना है पूरे दिनागम में और कुछ नहीं पढ़ना। विचार करके